बस यूं वॉशरूम जाऊं, बस भाई अभी वॉशरूम में आराम से बैठ जा। अभी तुम खाली मेरे वालों को देख के अभी 5,000 से ऊपर बंदा जा रहा है सारे मशीन मुंडे पतली हुई दूंगा नहीं मैं, तू करता मोटी हो गई होगी। पागल। पीछे से ऐसी लग रही कि मेरा दिल करता है कुर्सी बन के मैं बैठ जाऊं पीछे। मैं तेरे ऊपर ना बैठ जाऊंगी, मेरा वेट पता है कितना है। और बैठ जा मेरे ऊपर। कसम से जाते हो तू देता था मेरा पेट बस को सालियो। आओ ठंडा पानी है। मशीन के कट्टे इतने गर्म होएंगे इस टाइम, बंदा पानी के अंदर रख देना निकाल के। अरे मम्मी वो मत रखा भेजना यार। फिर बोलते हैं वो यकीन तो हमें गाली देता है, बिल्ला वजह रिक्वेस्ट से भेज रहा है। अच्छा को नहीं ले गई मैंने तो ठीक कर दी। बड़ा जाने में तुम्हारे पर आदमी जीग रहे थे, तुम कुछ नहीं किया यार। कसम से लगी तेरी कसम से लगी तो मूर्ति पूरा मुझे कुछ करते हैं मुझे कुछ दे तो कुछ दे दिया मुझे कुछ तो पहले एक बात तो मेरा कोई नहीं था गाइस, अपने दोनों के इतना इसको खा लेने वाली हाथ मेरे ऊपर है यार। हर बंदा तुम लोग मेरे हाथ पे नजर है। पूरा बाल भी गिरी कर, बाल भी गिरी कर। और क्या मेरे मुंह से कुछ गाली निकालना छोड़ी है मैं। गाली देगा मैं भी देगा। बस खेलना और खेलेगा बस, और कल खेलेंगे। चल ठीक है तो भाई। जब शकीरा जैसी और वो नोरा फतेही जैसे डांस जो हैं वो जिस तरह के डांसेस वो चल रहे होते हैं, और अब तो लोगों में शर्म इतनी ख़त्म हो चुकी है कि आपके घर में यकीन करें मैंने ऐसे भी माहौल देखे हैं कि सामने ससुर बैठा हुआ है, साथ ही सास बैठी हुई है, साथ बहू बैठी हुई है, बेटी भी बैठी हुई है, और ससुर सामने गंदी फिल्में देख रहा है। गंदी फिल्मों से मुराद है ये जो आम फिल्में हैं उसी में गंदे सीन्स आ जाते हैं और किसी को कोई शर्म नहीं आ रही, कोई हया नहीं आ रही। और मैंने बहुत सारे लोगों के घरों में ये चीज़ देखी है और मैं तो बाकायदा तौर पर टीवी की तरफ मुंह ही नहीं करती कि अगर इसको शर्म नहीं आ रही तो मतलब हम देख के इस बंदे से नजरें कैसे मिलाएंगे। तो जब उस घर में और उस तरबियत में पलने वाली लड़कियां जो है वो जब देखेंगी कि अच्छा घर पे बैठा हुआ बाप कह रहा है वाह नोरा क्या झटके मार रही है, लटके मार रही है, तो उनकी बेटियां भी वही कोशिश करेंगी जो कि ये दो लड़कियां आपको नजर आ रही हैं। वो फिर टीवी के सामने डांस करेंगी, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करेंगी और कहीं से भी जाके पोस्ट कर देंगी, चाहे वो ममटी पे जाके पोस्ट कर दें, चाहे वो छत के ऊपर जाके पोस्ट कर दें, और आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी बेटियां क्या कर रही हैं। फिर चाहे आप हाय लुट गए बर्बाद हो गए के नारे लगाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि शायद आपको फर्क ही ना पड़े। बल्कि शायद हो सकता है कि आप इतने खुश हो जाएं कि कहें कि वाह वाह क्या परफॉर्मेंस है बेटी की, ये तो नोरा से भी ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाएगी। फिर तो ये वाला हिसाब लगता है। ये स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे दो लड़कियां टीनेजर हैं। अच्छा फिर एक वीडियो देख के तो इतना दिल दुखा मेरा। ये एक देखें छोटी उम्र की लड़की है और आप इसको देखें कि वो डांस कर रही है किसी फंक्शन में, इवेंट्स में जो डांसेस करती हैं ना लड़कियाँ, वो वहाँ पे डांस कर रही है। मतलब मैं कहती हूँ कि गैरतमंद शख्स अगर हो ना डांसेस करवाने वाला, तो वही कम से कम देख ले कि यार बच्ची है, छोटी है, ये तो टीनेजर लग रही है, निकल जाओ यहाँ से भाई, तुम नहीं कर सकती। लेकिन अब तो बड़ा आसान हो गया लोगों के लिए कहना कि घर को चलाना है और घर को चलाने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। यकीन करें ये जो हमारे घरों में काम वालियाँ आती हैं, जो बर्तन धो के सफाई करके बच्चे पाल रही हैं, ये अजीम औरतें हैं, कम से कम वो इस तरह के गंदे काम तो नहीं करती। अच्छा फिर खैर अगली चीज़ दिखाने से पहले ये स्क्रीन के ऊपर आपको फातिमा जतोई तो नजर आ ही रही होगी कि वही लड़की है ना जो गाँव में रहती थी,
जिसकी माँ और बाप उससे ये गलत काम करवा के उसको दुबई ले गए हुए हैं और इतने बेशरम हो चुके हुए हैं उसके माँ बाप के, अब वो सामने नहीं आते। और उनकी बेटी जो है अभी उसने थोड़े दिन पहले गाड़ी ली है, जब वही लड़कियां जब देखती हैं कि हाँ गाँव में तो रुल रही थी, हाँ गाँव में तो इसकी पता नहीं किससे शादी हो जानी थी, इज्जत की जिंदगी इसने कहाँ बसर करनी थी, तो ये तो दुबई में चकाचौंध जिंदगी गुजारी है। वाह जी वाह, क्या बात है, इसकी माँ बाप को गाड़ी भी लेके देती। वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी बेटी से ये गलत काम तो इस्तग़फ़ार करवाए हैं। फिर कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के सामने ये बात रखी थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं पिछले काफ़ी सालों से गिलगित बल्तिस्तान जाती हूँ, हर साल जाती हूँ, और मुझे वहाँ पे ये शिकायतें सुनने को मिली कि वो बेचारे गाँव के लोग होते हैं, जगह जगह पहाड़ों में उनकी झोंपड़ियाँ, उनके घर होते हैं, वहाँ पे उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे रह रहे होते हैं। हम अपनी गाड़ियों पर जब जाते हैं, रास्ते में जो भी खूबसूरत सीन हमें नज़र आता है, वहाँ पे गाड़ी रोक के वहाँ एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं और वहाँ से आगे चले जाते हैं। बड़ा दिल किया, भंगड़े डाल लिए फैमिली वाइज, फैमिली के साथ वहाँ पे खुश हो लिए, कुछ खा लिए, इतनी हद तक तो ठीक है। लेकिन अब तो मुझे ये सुनने को मिला कि वहाँ लड़कियाँ जाके अपने कपड़े उतार देती हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, फिर मुझे जब उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने कहा कि भाई हमारे इलाकों में इस तरह की ड्रेसिंग अलाउ नहीं है, ये क्या करके आ जाती हैं, तो फिर उसके बाद ये 2 ख़वातीन सामने आई मेरी नज़र में, वैसे तो बेशुमार हैं। ये देखिए मोहतरमा गाड़ी से उतरती है, उतर के जनाब जी खड़े होकर वीडियो बनवा रही है और वीडियो बनवाते हुए शर्ट उतार देती है। ये दूसरी खातून भी देखें जो नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर क्या क्या हरकतें करती फिर रही है। मतलब कि शर्म, पंजाबी में कहते हैं शर्म दा काटा, वो भी नहीं है इनको, शर्म का शदीद काटा, मतलब कि शदीद कमी हो चुकी हुई है, उनको पता ही नहीं है। आप पहले तो आप बेगैरत को बेगैरत कहते थे ना, बेगैरत का मतलब होता है गाली नहीं, गैरत से आरी, तो उसको भी शर्म आती थी। बेगैरती करते वक्त भी शर्म खा जाता था, थोड़ा साइड पर हो जाता था, उसको पता होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अब तो बेगैरत जो है वो खुशी से आके उसको ना सिर्फ एडवर्टाइज करता है, बल्कि वो आपको भी तरगीब देता है कि ये करें, वाह वाह मैंने तो इतनी गाड़ियाँ खरीदी हैं। आए रोज़ हम अपने सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ सुन रहे होते हैं, और उन इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने ये बात की है कि जब वो बचपन, और ये एक्ट्रेसेस तो वोकल होती हैं ना, मतलब वो तो सामने आती हैं, उनकी एक आवाज़ है, स्क्रीन पे आके बात कर सकती हैं। लेकिन यकीन करें ये हर घर की कहानी है कि आपके घर के ही जो मुलाजमीन होते हैं वो आप ही के घर के बच्चों को जिनसी तौर पे हिरासा कर रहे होते हैं और आप लोगों को अंदाज़ा तक नहीं होता। आपके अपने ही करीबी रिश्तेदार ये हरकतें कर रहे होते हैं।